अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वेलकम टू माय चैनल इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। मास्टरिंग ऑटोकैड ट्यूटोरियल्स में आज हम जो कमांड सीखेंगे वो है स्ट्रेच। स्ट्रेच कमांड क्या होती है, यानी कि किसी भी चीज़ को खींचना या फैलाना या उसको लंबा करना किसी स्पेसिफिक डिस्टेंस पे और किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन पे, वो स्ट्रेच कमांड कहलाती है। तो चलते हैं ऑटोकैड में और सीखते हैं कि स्ट्रेच कमांड जो है इसको ऑटोकैड में हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो हम ऑटोकैड में आ गए। यहाँ पे मैंने कुछ ज्योमेट्री जो है वो बनाई हुई है जिसकी मदद से मैं स्ट्रेच कमांड को डिफ़ाइन करूँगा। अच्छा, स्ट्रेच कमांड में कुछ लिमिटेशंस हैं कि इसमें हम जैसे ये हमारे पास एलिप्स है, सर्कल है और ये एक ब्लॉक है, तो इन चीज़ों को हम जो है इसकी मदद से स्ट्रेच नहीं कर सकते। और उसके अलावा जो है हम बाकी जो है ये पॉलीगॉन है, ये रेक्टेंगल है, कोई लाइन हो और कोई रेक्टेंगल हो, कोई भी चीज़ हो, तो हम उसको जो है वो स्ट्रेच कर सकते हैं। तो होम टैब में जाएंगे, मॉडिफाई पैनल में यहाँ पे जो है ये स्ट्रेच कमांड है, तो हम यहाँ से इसको स्टार्ट कर सकते हैं या फिर हम कीबोर्ड शॉर्टकट से एस टाइप करेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक रेक्टेंगल है, मैं इसको स्ट्रेच करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि मैं इसके यहाँ जो है ये इस साइड पे जो है मैं क्लिक करके एंटर करूँगा। उसके बाद जो है मैंने यहाँ पे बेस पॉइंट देना है। स्ट्रेच कमांड हमारी स्टार्ट होगी स्पेसिफाई बेस पॉइंट और डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को हम बाद में देखेंगे, पहले हम बेस पॉइंट की मदद से जो है इसको स्ट्रेच करते हैं। तो हम किसी भी जगह जो है इसको बेस पॉइंट दे सकते हैं, यहाँ पे दे सकते हैं, आप सेंटर में दे सकते हैं, ऊपर दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको बेस पॉइंट देता हूँ। उसके बाद मैं किसी भी डायरेक्शन में इसको मूव करूँगा तो ये जो है उस साइड पे स्ट्रेच होगी। यहाँ पे आर्थो ऑन है, तो आर्थो को जो है मैं ऑफ़ कर देता हूँ। तो अब देखें ये अप डाउन लेफ़्ट राइट किसी भी जगह जो है हम इसको स्ट्रेच कर सकते हैं। तो मैं इसको सपोज़ इस डायरेक्शन में यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँगा तो ये इस साइड पे जो है ये स्ट्रेच हो जाएगी। अनडू करता हूँ। उसके बाद दोबारा स्ट्रेच कमांड लेते हैं, मैं इस पे क्लिक करता हूँ, एंटर करता हूँ, उसके बाद बेस पॉइंट देता हूँ। तो अब ये देखें ये जो है ये स्ट्रेच नहीं हो रही बल्कि मूव हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि सपोज़ मैंने यहाँ से दोबारा स्ट्रेच कमांड लेता हूँ, तो अगर मैंने स्ट्रेच करना तो एक जो इसका एज है उसको अपनी जगह पे छोड़ेंगे और एक साइड से जो है हम इसको स्ट्रेच कर सकेंगे। अगर हम पूरी को सिलेक्ट करें, जैसे यहाँ से मैं पूरा सिलेक्ट करके एंटर करता हूँ, बेस पॉइंट देता हूँ, ये भी मूव होगी। और अगर मैं इसको डायरेक्ट इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये भी पूरी सिलेक्ट हो जाएगी। तो इसको हमने सेलेक्ट कैसे करना है, स्ट्रेच कमांड यूज़ करेंगे और एक साइड पे क्लिक करके इसका कुछ एरिया जो है उसको हम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद एंटर करेंगे, फिर बेस पॉइंट मांग रहा है तो बेस पॉइंट देंगे इसको। उसके बाद हम इसको स्ट्रेच करेंगे तो ये स्ट्रेच हो जाएगी। अनडू करते हैं, दूसरी ऑप्शन पे जाते हैं। अब हम सपोज़ इसको जो है मैं स्ट्रेच करना चाहता हूँ, तो इसके लिए भी वही, अगर मैं इसको पूरा सेलेक्ट करूँगा और एंटर करूँगा, बेस पॉइंट दूंगा तो ये मूव होगा, ये स्ट्रेच नहीं होगा, मूव होगा। तो इसको भी स्ट्रेच करने के लिए हमने इसका कुछ पोर्शन जो है उसको सेलेक्ट करना है, पूरा हमने सेलेक्ट नहीं करना। जिस जगह से हम इसको सेलेक्ट करेंगे, अब सपोज़ मैंने यहाँ इस एरिया में क्लिक किया और एंटर किया, बेस पॉइंट दिया, तो ये वाले जो लाइन थी ये स्ट्रेच हो रही है। इसको मैं अनडू करता हूँ, दोबारा जो है स्ट्रेच पॉइंट ले। अब अगर मैं इसको यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ इस सामने वाले पोर्शन को और उसके बाद एंटर करता हूँ तो ये सामने वाला पोर्शन जो है ये स्ट्रेच हो रहा है, पीछे वाला जो है ये अपनी जगह साकिन है। और अगर मैं यहाँ से इसको इस पूरे एरिया को जो है मैं सेलेक्ट करता हूँ, सिर्फ इस एक लाइन को छोड़ता हूँ, जो बैक साइड वाली लाइन है उसको छोड़ता हूँ। उसके बाद एंटर करता हूँ, बेस पॉइंट देता हूँ, तो उसके बाद ये आगे वाला पूरा जो है वो आगे की तरफ निकला और सिर्फ इस एरिया को उसने जो है ये स्ट्रेच किया, यानी ये अपनी जगह पे स्टिल है और बाकी जो है ये स्ट्रेच हो गया है। उम्मीद करता हूँ कि इस पॉइंट की आपको समझ आ गई हो।
अब नेक्स्ट जो है इस शेप पे आते हैं, इसमें भी हम जो है थोड़ा सा इसको देखते हैं। बेस पे इसको स्ट्रेच कमांड लेंगे, उसके बाद जो है मैं यहाँ तक इसको सेलेक्ट करता हूँ, उसके बाद एंटर करेंगे। यहाँ से इसको बेस पॉइंट दिया, इसके बाद स्ट्रेच करूँगा तो ये जो है ये आगे वाला पोर्शन जो है ये स्ट्रेच हो रहा है, पीछे वाला जो है ये एरिया जो है इसका अपनी जगह पे कायम है, उस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अंडू करते हैं, उसके बाद जो है मैं इसको जहाँ तक जो है ये स्ट्रेच करता हूँ, इस एरिया को मैं जहाँ तक स्ट्रेच करता हूँ और उसके बाद एंटर करूँगा, फिर बेस पॉइंट दूंगा, उसके बाद स्ट्रेच करूँगा तो ये देखें ये पूरा एरिया जो है इसने इसको स्ट्रेच किया है। और अगर मैं इस बेस को या सर्कल को सिलेक्ट करके स्ट्रेच करता हूँ तो क्या होगा, अब मैंने इन दो चीज़ों को जो है मैंने सेलेक्ट किया, उसके बाद बेस पॉइंट दिया, इसके बाद जो है मैं तो इसको जो है ये नहीं कर रहा, इसको जो है इसने पिक नहीं, तो ये जो है इसको जो सर्कल है या आर्क है या इलिप्स है या कोई ब्लॉक है तो इनको जो है ये स्ट्रेच नहीं करता। अब सपोज ये हमारे पास एक ब्लॉक है, कुछ ज्योमेट्री मैंने बनाई थी, ये एक टेबल का ब्लॉक है, ग्लास टेबल का, तो इसको स्ट्रेच करने की कोशिश करते हैं। इसको सेलेक्ट किया यहाँ से, उसके बाद एंटर किया, इसके बाद जो है मैं इसको बेस पॉइंट दे के अगर इसको मैं स्ट्रेच करने की कोशिश करता हूँ ये पूरे का पूरा मूव हो रहा है, तो ये ब्लॉक्स को जो है ये नहीं करता। उसके बाद ये सर्कल है, इसको देख लेते हैं। यहाँ सर्कल का कुछ पोर्शन मैंने सेलेक्ट किया, इसके बाद एंटर किया, इसके बाद जो है मैं इसको अगर आगे पीछे करता हूँ तो ये स्ट्रेच नहीं हो रहा। ऐसी जो है ये इलिप्स है, इसको भी ये स्ट्रेच नहीं कर रहा। तो ये तीन चीज़ें जो थी इनको ये नहीं कर रहा, बाकी जो है इन शेप्स को जो है वो कर रहा है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आती है, स्ट्रेच कमांड लेंगे, इस रेक्टेंगल पे आते हैं, इसको जो है अब मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, इंटर कर। अब इसका जो है हम बेस पॉइंट नहीं देते हैं, इसको डिस्प्लेसमेंट देते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए डी एंटर करेंगे या डिस्प्लेसमेंट पे क्लिक करेंगे, तो ये डिस्प्लेसमेंट जो है अब इसको हमने देनी पड़ेगी। स्ट्रेच स्पेसिफाई डिस्प्लेसमेंट, यानी कि स्ट्रेच कमांड स्टार्ट हो गई है और डिस्प्लेसमेंट जो है वो आप स्पेसिफाई करें। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए यहाँ पे जो है इसने तीन ऑप्शन वो दिए हैं कोऑर्डिनेट्स, एक्स वाई और जी। ये तीन कोऑर्डिनेट्स है, इनमें हमने इनको जो है वैल्यू देनी है, उस वैल्यू के ऊपर जो है ये इसको स्ट्रेच करेगा। तो सपोज़ मैं इसको एक्स डायरेक्शन में इसको मैं वैल्यू देता हूँ 100, कामा डालेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है 950 है, इसको मैं ज़ीरो करता हूँ, कामा डालेंगे, फिर ज़ीरो करता हूँ, इसके बाद मैं एंटर करूँगा तो ये थोड़ा सा आगे की तरफ जो है ये स्ट्रेच हो गया। तो ये इसकी जो डिफ्लेक्शन थी, जितनी हमने इसको डिस्प्लेसमेंट दी थी एक्स डायरेक्शन में, इसने उस डायरेक्शन में इसको मूव किया। अब इसको दोबारा जो है मैं स्ट्रेच कमांड लूँगा, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद जो है फिर डिस्प्लेसमेंट के लिए डी एंटर करेंगे और इसको आप डिस्प्लेसमेंट देते हैं वाई डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में हम 0 देते हैं, कामा डालेंगे, वाई डायरेक्शन में इसको मैं 20 देता हूँ, फिर कामा डाल के जेड डायरेक्शन जो है इसमें हम 0 देते हैं। तो अब ये देखें ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव हुआ है, 20 डिग्री जो है ये ऊपर की तरफ मूव हुआ है। थोड़ी ज़्यादा इसको वैल्यू दे के देखते हैं, यहाँ से इसको सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट के लिए डी एंटर करेंगे और इस दफ़ा मैं जो है एक्स के लिए इसको 0 देता हूँ, वाई के लिए इसको मैं 200 देता हूँ और कामा डाल के जेड एक्सेस के लिए 0 देता हूँ। तो अब ये देखें ये एक्स डायरेक्शन में 0 मूव हुआ है और वाई डायरेक्शन में जो है ये 200 डिग्रीज जो है ये ऊपर की तरफ मूव हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस पॉइंट की आपको समझ आ गई होगी। इस वैल्यू पे आके देखते हैं डिस्प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, एंटर करेंगे, डी के लिए डिस्प्लेसमेंट के लिए डी एंटर करेंगे, उसके बाद इसको मैं डिस्प्लेसमेंट देता हूँ एक्स डायरेक्शन में, सपोज मैं इसको देता हूँ 1500 देता हूँ, कामा डालेंगे, आगे 0 दे देते हैं, फिर 0 दे देते हैं, एंटर करेंगे।
तो ये देखें, ये इस पॉइंट तक जो है ये 1500 डिग्री जो है यहाँ तक जो है ये मूव हो गया। 1500 यूनिट्स जो है ये इस साइड पे, राइट साइड पे जो है ये स्ट्रेच हो गया। तो ये थी हमारी स्ट्रेच कमांड डिस्प्लेसमेंट पॉइंट से। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।